यूएस के हॉस्पिटल्स में स्टाफिंग क्राइसिस इतना गहरा है कि वीजा पॉलिसी अब सीधे पेशेंट केयर को इम्पैक्ट करने लगी है और इसी वजह से H-1B वीजा पर $1 लाख फीस का मुद्दा हेल्थ केयर सिस्टम बनाम इमिग्रेशन पॉलिसी की बहस में बदल गया है। यही इस वीडियो का कोर टॉपिक है। आज हम समझेंगे H-1B हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इतना जरूरी क्यों है, प्रपोज्ड फी रूल का असली असर क्या हो सकता है, कानून क्या कहता है, इंडियंस के राइट्स और ऑप्शंस क्या क्या हैं और प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे प्रिपेयर्ड रहा जा सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। हाल ही में लगभग 100 अमेरिकी लॉ मेकर्स ने होमलैंड सिक्योरिटी को लेटर लिखकर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए H-1B फी एग्जेम्पशंस की मांग की। इस पहल को लीड कर रही थी वेटे डी क्लार्क और माइकल। उनका तर्क साफ है, यूएस हेल्थ केयर सिस्टम पिछले कई सालों से स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंट रहा है, जिसमें डॉक्टर्स, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, लैब एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स शामिल हैं। स्टाफिंग शॉर्टेज पहले से मौजूद है और अगर वीजा कॉस्ट अचानक बहुत ज्यादा हो जाए तो रूरल और अंडर फंडेड हॉस्पिटल सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। अब रूल्स का एक्सप्लेनेटरी एंगल समझते हैं। H-1B वीजा यूएस इमिग्रेशन फ्रेमवर्क का हिस्सा है जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल्स को हायर करने की परमिशन देता है। हेल्थ केयर एम्प्लॉयर्स इस रूट का इस्तेमाल दशकों से करते आए हैं। अगर वीजा फाइलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ती है तो हॉस्पिटल्स हायरिंग स्लो कर सकते हैं और इसका सीधा असर पेशेंट लोड, वेट टाइम और मेडिकल सर्विसेज पर पड़ सकता है। इसीलिए लॉ मेकर्स का कहना है कि हेल्थ केयर हायरिंग को कॉस्ट इफेक्टिव रखना पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, सिर्फ इमिग्रेशन डिबेट का नहीं। ये पूरा संदर्भ उस ब्रॉडर पॉलिटिकल पुश के बीच आया जिसमें ग्रेग स्टूबे ने एग्जाइल एक्ट नाम का बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसका उद्देश्य H-1B प्रोग्राम को खत्म करना है। हालांकि बिल पास होना अलग लेजिस्लेटिव प्रक्रिया होती है, लेकिन इससे पॉलिसी अनसर्टेनिटी बढ़ती है और अनसर्टेनिटी हेल्थ केयर प्लानिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इंडियंस के लिए मुद्दा खास मायने रखता है क्योंकि यूएस हेल्थ केयर वर्कफोर्स में इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स की बड़ी मौजूदगी है। कानूनी रूप से वैलिड H-1B पिटिशन होल्डर्स को एम्प्लॉयमेंट राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्शंस और ड्यू प्रोसेस मिलता है। वीजा फी एम्प्लॉयर पे करता है। एम्प्लॉय से रिकवर करना लेबर कंप्लायंस वायलेशन हो सकता है। इसीलिए इंडियन प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली पढ़ना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वीजा कॉस्ट अनफेयर तरीके से उन पर शिफ्ट ना हो। प्रैक्टिकल सेफगार्ड्स भी समझना जरूरी है। पहला, डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन। एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, वीजा फाइलिंग्स, क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन और लाइसेंसिंग पेपर वर्क ऑर्गेनाइज्ड रखें। दूसरा, एम्प्लॉयर कंप्लायंस चेक करें। हेल्थ केयर हायरिंग रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है, इसीलिए स्पॉन्सर इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी वेरीफाई करना जरूरी है। तीसरा, इमिग्रेशन अटॉर्नी से पीरियोडिक कंसल्टेशन रखें, खासकर रिन्यूअल या फिर अमेंडमेंट के समय। पॉलिसी शिफ्ट के दौरान प्रोफेशनल लीगल गाइडेंस रिस्क कम करती है। हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट में लाइसेंसिंग भी क्रिटिकल है। वीजा स्टेटस अलग चीज है, प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी अलग। इंडियन डॉक्टर्स और क्लिनिकल प्रोफेशनल्स को स्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड्स के रिक्वायरमेंट्स टाइमली पूरा करना चाहिए क्योंकि इमिग्रेशन डिले प्रोफेशनल प्रैक्टिस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस रिकॉर्ड फ्यूचर सिक्योरिटी में प्रोटेक्टिव फैक्टर बनता है। ये भी समझिए कि पॉलिसी डिबेट्स इमीडिएट मास कैंसिलेशन का मतलब नहीं होती। यूएस इमिग्रेशन फ्रेमवर्क बहुत लेयर्ड है। एग्जीक्यूटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव प्रोसेस और जुडिशियल रिव्यू सब शामिल होते हैं, यानी सडन डिसरप्शन अनलाइकली है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस पैनिक से ज्यादा पावरफुल टूल होता है। तो अब इस पूरे डिबेट पर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।